एम.आर. श्रीनिवासन जी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? उन्होंने 200 से अधिक कन्नड़, तमिल और तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर साइंस के पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर को लेकर ईयर एंड टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज में कई सारे वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो वीडियो हमारे बचे हुए हैं, एक इंपॉर्टेंट निधन वाला बचा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वाला वीडियो बचा हुआ है। तो 2-3 वीडियो हैं जो कि हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। आज के सेशन में इंपॉर्टेंट निधन से रिलेटेड हम कंटेंट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आने वाली एग्जाम में 101% आपको एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। बहुत अच्छे से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो इस सीरीज के देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मंथली करंट अफेयर के वीडियो हुए, चाहे मैथ्स हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, सभी आपको सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो फ्री में देखने को मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। भले आप 1 घंटा करो, 2 घंटा स्टडी करो, बट एक प्रॉपर तरीके से स्टडी करो विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट वीडियो देखा फिर एंटरटेनमेंट वाला वीडियो देख लिया, तो वो थोड़ा सा क्या होता है ना कि एक फ्लो में हमारी स्टडी नहीं हो पाती है। तो उसको बेटर करने के लिए हमने यहाँ पर वेबसाइट पर आपको ऑप्शन दे रखा है। चलिए अब सेशन की तरफ चलते हैं। आज के सेशन को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया, उन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो धर्मेंद्र जी की बात करें, धर्मेंद्र देओल भारत के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जिन्हें हिंदी सिनेमा का ही मैन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ही मैन इन्हें कहा जाता था। उनका जन्म पंजाब में हुआ था और उन्होंने सिनेमा के साथ साथ राजनीति में भी अपना योगदान दिया है। उनकी पहली फिल्म, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 1960 में आई थी, दिल भी तेरा हम भी तेरे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहाँ से बन सकता है। 2004 से 2009 तक बीकानेर राजस्थान से बीजेपी के सांसद रहे थे। अभिनय के क्षेत्र में उनके दीर्घ योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 2012 में, इसलिए यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय अभिनेता पंकज धीर का निधन हुआ। पंकज धीर किस राज्य से संबंधित थे? तो पंकज धीर एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे। अक्टूबर 15 को 2025 में उनका निधन हुआ। वे फिल्मों और टीवी सीरियल्स दोनों में सक्रिय रहे, लेकिन उन्हें सबसे अधिक पहचान मिली थी बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत में कर्ण के किरदार से। आप सभी ने पुरानी महाभारत देखी होगी। पुरानी महाभारत में कर्ण का जो किरदार किया था वो किसने किया था? पंकज धीर ने किया था। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए माने जाते हैं। उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों और टीवी शोज में अपना काम किया है, जैसे कि चंद्रकांता में भी काम किया है, द ग्रेट मराठा में काम किया है, सड़क में, बादशाह में, टार्जन मूवी में उन्होंने काम किया है। तो काफ़ी जाने माने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता पंकज धीर का निधन हुआ, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। सी आंसर। दया प्रकाश सिन्हा जिनका निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? दया प्रकाश सिन्हा जी, देखिए 7 नवंबर 2025 को नोएडा में इनका निधन हुआ। वे एक आईएएस अधिकारी होने के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक और नाटककार भी थे। उनके प्रसिद्ध नाटक सम्राट अशोक, सीढ़ियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे। उन्हें कई बड़े सम्मान भी मिले, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2021 में, पद्मश्री दिया गया उन्हें, लोहिया साहित्य सम्मान दिया गया उन्हें, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसलिए वे साहित्य और रंगमंच मतलब लिटरेचर एंड थिएटर से संबंधित थे। और यहाँ पर बी आंसर हमें वही दिख रहा है, तो बी आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वेदेश्वरन राजरमन का निधन हुआ। वेदेश्वरन राजारमन को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? किस ईयर में सम्मानित किया गया था? तो वेदेश्वरन राजारमन जी का निधन नवंबर में हाल ही में हुआ, अभी बेंगलोर में। और भारत में कंप्यूटर साइंस के इन्हें पितामह के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर साइंस के। उन्होंने आईआईटी कानपुर में भारत का पहला कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम भी शुरू किया। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 1976 में मिला था और 1998 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर साइंस के पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है, वेदेश्वरन राजारमन को। इसलिए यहाँ पर 1998 में इन्हें क्या दिया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आगे देखिए, डॉक्टर वेस पेस का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? डॉक्टर वेस पेस भारतीय हॉकी टीम के पूर्व मिडफील्डर रहे। 1972 म्यूनिक ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता थे। ये पेशे से डॉक्टर और फिजिशियन भी थे
और स्पोर्ट्स मेडिसिन से जुड़े हुए रहे। तो उनका संबंध किस खेल से रहा? हॉकी से रहा है। तो यहाँ पर डी आंसर। ये इंपॉर्टेंट है कि लिएंडर पेस के पिता थे। नेक्स्ट आता है छन्नूलाल मिश्रा जी का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छन्नूलाल मिश्रा जी का निधन 2 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर में हुआ। महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक रहे। 2010 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। 2020 में अभी कुछ साल पहले ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक रहे थे छन्नूलाल मिश्रा। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बी आंसर। हाल ही में रामदरश मिश्र का निधन हो गया। रामदरश मिश्र को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष में दिया गया था? तो रामदरश मिश्र जी का अक्टूबर में निधन हुआ 101 वर्ष की आयु में। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उन्होंने 150 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें व्यास सम्मान 2011 में मिला, 2015 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, 2021 में सरस्वती सम्मान मिला और 2025 में बिल्कुल लेटेस्ट पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि उन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? 2025 में दिया गया था। बिल्कुल लेटेस्ट में उन्हें पद्मश्री मिला है और उनका अभी निधन भी हो गया है 2025 में। एग्जाम में 101% मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक दो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करे हैं ये पूछे जा सकते हैं। रामदरश मिश्र का निधन हुआ, 150 से ज़्यादा इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितने बड़े ये व्यक्ति रहे हैं, प्रसिद्ध कवि और लेखक रहे। 2025 यहाँ पर करेक्ट होगा। नोबेल विजेता जेम्स वॉटसन ने किस चीज़ की खोज की थी? जेम्स वॉटसन का निधन अभी नवंबर 2025 में हुआ। ये भी 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में उन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया था। डीएनए मानव शरीर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वहन करता है, स्टोर करके रखता है। तो डीएनए स्ट्रक्चर की खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। जेम्स वॉटसन, हाल ही में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है पद्मश्री सम्मानित बाबा शिवानंद जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बाबा शिवानंद जी का निधन हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन योग, ध्यान और साधना को समर्पित किया। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि योग, ध्यान और साधना को इन्होंने अपना जीवन दिया, इसीलिए इनकी आयु जो है 128 वर्ष तक गई। अत्यंत सरल जीवन जीते थे। उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका क्षेत्र जो है वो था योग, सी आंसर। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सूर्यमुखी देवी जी का निधन जून 2025 को 85 वर्ष की आयु में हुआ। एक प्रसिद्ध मणिपुरी क्लासिकल डांसर थी। उन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इसी साल उनका निधन भी हो गया। इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि एग्जाम में पूछे क्वेश्चन। मणिपुरी डांस भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। हम बात कर रहे हैं ईयर एंड स्पेशल ऑफर की। ये ईयर एंड स्पेशल ऑफर 2 कोर्स पर आपको दिया गया है। एक मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स के ऊपर एंड ओएसएस करंट अफेयर के ऊपर, जो कि चलने वाला है 31 दिसंबर तक। आप इसका फायदा ले सकते हैं। ओएसएस करंट अफेयर को आप मात्र 69 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो करंट अफेयर का बेस्ट सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर रखा है ओएसएस करंट अफेयर के अंदर। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। सारी पीडीएफ, सारा मैराथन, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, ई बुक्स, सब कुछ आपको इसमें करंट अफेयर के लिए दिया गया है। तो मात्र 69 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 100 आवर जीएस के कोर्स को, जो कि 1200 रुपये का देखिए प्राइस है, ये आप ईयर एंड ऑफर के थ्रू मात्र 799 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। 799 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। जीएस का अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट कोर्स है आपके लिए। लास्ट टाइम रिवीजन से लेकर 100 घंटे के अंदर पूरी जीएस को आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इस कोर्स को एनरोल करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर भी आप एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे, वहां पर फोल्डर है कोर्स बाय अक्षय सर, उसमें जाकर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो ईयर एंड स्पेशल ऑफर है, 31 दिसंबर तक ये ऑफर आपको दिया गया है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। सिनेमा और राजनीति दोनों से जुड़े जाने माने कोटा श्रीनिवास राव का संबंध किस राज्य से था? तो कोटा श्रीनिवास राव जी का निधन 13 जुलाई 2025 को 83 वर्ष की आयु में हुआ हैदराबाद में। वे आंध्र प्रदेश से संबंधित थे और तेलुगु सिनेमा के अत्यंत प्रसिद्ध अभिनेता माने जाते थे। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे एक पॉलिटिशियन और तेलुगु एक्टर दोनों थे। अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। उनका संबंध था आंध्र प्रदेश राज्य से। यहाँ पर सी आंसर। बी सरोजा देवी जी का हाल ही में निधन हुआ, उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो बी सरोजा देवी की बात करें तो जुलाई 2025 में 87 वर्ष की आयु में बेंगलोर में उनका निधन हुआ था। भारत की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक रही
उन्होंने 200 से अधिक कन्नड़, तमिल और तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया है। वे कर्नाटक से संबंधित थी। उन्हें 1969 में पद्मश्री मिल चुका है एंड 1992 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर पद्मश्री का पूछा इसलिए 1969 बिल्कुल करेक्ट होगा। राटन थियम जी का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? राटन थियम की बात करें, जुलाई 2025 में 77 वर्ष की आयु में इम्फाल में उनका निधन हुआ। मणिपुर से संबंधित एक अत्यंत प्रतिष्ठित नाटककार और रंगमंच निर्देशक थे। उन्होंने भारतीय रंगमंच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। उन्हें 2004 में पद्मश्री मिला था। संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है और कई इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में उन्हें सम्मान मिल चुका है। किस क्षेत्र से संबंधित थे? रंगमंच थिएटर। यहाँ पर सी आंसर। हाल ही में कैप्टन MS कोहली का निधन हुआ। उन्होंने भारत के पहले माउंट एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व किस वर्ष में किया था? तो कैप्टन MS कोहली जी का जून 2025 को 93 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में निधन हुआ था। वे इंडियन नेवी ऑफिसर रहे, भारत के प्रसिद्ध माउंटेनर भी रहे। उन्होंने 1965 में भारत के पहले माउंट एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व किया था। इस अभियान में 9 सदस्य शिखर तक भी पहुंचे थे। 1965 में उन्होंने नेतृत्व किया था पहले माउंट एवरेस्ट अभियान का, भारत के पहले, है ना? तो 1965। वित्त और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े TN मनोहरन का संबंध किस राज्य से था? तो TN मनोहरन जी का निधन 30 जुलाई 2025 को 69 वर्ष की आयु में हुआ। चेन्नई में इनका निधन हुआ। तमिलनाडु राज्य से आते हैं ये। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। IDBI बैंक के चेयरमैन भी रहे। उनके योगदान के लिए 2010 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया चुका है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित रहे। हाल ही में विनोद पासायात का निधन हुआ। उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो विनोद पासायात जी का 20 अगस्त 2025 को 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ओडिशा से संबंधित थे। उन्होंने संबलपुरी सॉन्ग्स और ड्रामास बहुत लिखे हैं। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2024 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। 2024 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। हाल ही में DD लपांग का निधन हुआ। कुल कितनी बार मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो सितंबर में 2025 में इनका निधन हुआ। शिलोंग में मेघालय से संबंधित वरिष्ठ नेता रहे। 4 बार मेघालय के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने कांग्रेस से लेकर NPP तक के साथ देखिए काम किया है। कुल 4 बार मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डी आंसर। शिवराम बाबूराव भोजे जी का हाल ही में निधन हुआ। शिवराम बाबूराव भोजे किस क्षेत्र से जुड़े रहे? तो शिवराम बाबूराव भोजे जी का सितंबर में निधन हुआ था 2025 में। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनका निधन हुआ। प्रसिद्ध न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में महत्वपूर्ण योगदान दिया था FBTR में। उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए भारत सरकार ने 2003 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। उनका क्षेत्र कौन सा रहा? परमाणु विज्ञान का, न्यूक्लियर साइंस। बी आंसर। वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए जाने माने खिलाड़ी विजय कुमार सतपथी का निधन हुआ। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो विजय कुमार सतपथी देखिए सितंबर 2025 में ओडिशा में इनका निधन हुआ। ओडिशा से संबंधित है ये वेट लिफ्टर। प्रसिद्ध 5 टाइम के नेशनल चैंपियन रहे। 1982 कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल मिला था। 1981-82 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है। तो ओडिशा राज्य से बिलोंग करते थे। डॉक्टर SL भैरप्पा का निधन हुआ। डॉक्टर SL भैरप्पा को पद्मश्री अवार्ड कौन से साल में दिया गया था? तो SL भैरप्पा जी का निधन 24 सितंबर 2025 को हुआ बेंगलोर में। कर्नाटक से संबंधित प्रसिद्ध राइटर और फिलोसोफर रहे। उन्हें 2016 में पद्मश्री मिला था। 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कर्नाटक से संबंधित प्रसिद्ध राइटर और फिलोसोफर रहे। 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह भी ध्यान रखिएगा कि पद्म भूषण कब दिया गया था इन्हें? SL भैरप्पा को 2023 में। यहाँ पर 2016 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है समाज सेवा से जुड़ी हुई और पद्मश्री विजेता KV राबिया का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थी? तो KV राबिया जी की बात करें तो मई 2025 में 59 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। कहां पर हुआ? केरल में। वे केरल राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध सोशल वर्कर थी। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती थी। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने पर काम किया। उनके सामाजिक कार्यों के लिए 2022 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1994 में नेशनल यूथ अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका था। 2001 में कनगे देवी स्त्री शक्ति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। केरल राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध सोशल वर्कर थी। केरल यहाँ पर करेक्ट होगा। हाल ही में सरोज घोष का निधन हुआ। सरोज घोष को पद्मश्री किस ईयर में दिया गया था? सरोज घोष की बात करें तो वे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की पहली डायरेक्टर जनरल थी। NCSM की। भारत में साइंस म्यूजियम कल्चर को विकसित करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उनके कार्यों के लिए 1989 में उन्हें पद्मश्री मिला था और 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। मई 2025 में इनका भी निधन हुआ 89 वर्ष की आयु में। 1989 में
इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और 2007 में पद्म भूषण से सरोज घोष को। नेक्स्ट आता है, हाल ही में जयंत नर्लिकर का निधन हुआ। उन्होंने किस प्रसिद्ध सिद्धांत थ्योरी को विकसित किया था? तो जयंत नर्लिकर की बात करें, मई 2025 में इनका निधन हुआ पुणे में। वे महाराष्ट्र से जुड़े एक विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट की बात करें तो वह वैज्ञानिक होता है जो स्पेस, अंतरिक्ष, स्टार्स, प्लैनेट्स और यूनिवर्स का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जो आसमान और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझे वह एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहलाता है। जयंत नर्लिकर जी ने फ्रेड हॉयल नाम के वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक खास थ्योरी बनाई। इस थ्योरी का नाम है हॉयल नर्लिकर थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना है, यूनिवर्स कैसे फैला हुआ है, ग्रेविटी कैसे काम करती है, इन सबको इन्होंने इस थ्योरी में बताया है। जैसे हम पूछते हैं ना कि तारे क्यों नहीं गिरते हैं, ग्रह अपनी जगह कैसे टिके हुए रहते हैं, पूरा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा कैसे है, इन सवालों के जवाब समझाने की इन्होंने कोशिश करी है हॉयल नर्लिकर थ्योरी के तहत। तो हाल ही में जयंत नर्लिकर जी का निधन हुआ। उन्होंने प्रसिद्ध सिद्धांत हॉयल नर्लिकर थ्योरी दी है। ए आंसर। एम.आर. श्रीनिवासन जी का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एम.आर. श्रीनिवासन जी का निधन मई 2025 में हुआ। बेंगलोर में 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। कर्नाटक से संबंधित एक अत्यंत प्रतिष्ठित न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। भारत के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें 1984 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया चुका है। तो तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित एम.आर. श्रीनिवासन जी का हाल ही में निधन हुआ। किस क्षेत्र से संबंधित थे ये? साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक रहे। प्रोफेसर आर.पी. बंभा का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो प्रोफेसर आर.पी. बंभा जी का 99 वर्ष की आयु में निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे। उन्होंने नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री पर काम किया है। 1969 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रहे। वे जम्मू से संबंधित थे। 1979 में श्रीनिवासा रामानुजन मेडल से सम्मानित किया गया। 1988 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1988 में ही आर्यभट्ट मेडल से भी इन्हें सम्मानित किया चुका है। भारत के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन, यहाँ पर मैथमेटिक्स बिल्कुल करेक्ट होगा। राजनीति से जुड़े हुए जाने माने सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन हो गया। सुखदेव सिंह ढींडसा किस राज्य से संबंधित थे? तो सुखदेव सिंह ढींडसा एक वरिष्ठ इंडियन पॉलिटिशियन थे। वे शिरोमणि अकाली दल से जुड़े हुए थे। वे पंजाब राज्य से संबंधित थे। 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी रहे। इसके अलावा 1998 से 2004 तक और 2010 से 2022 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। पंजाब से आते हैं ये। यहाँ पर पंजाब बिल्कुल करेक्ट होगा। किस पार्टी से? शिरोमणि अकाली दल। हाल ही में मनोज कुमार जी का निधन हुआ। मनोज कुमार को भारत कुमार किस कारण से कहा जाता था? तो मनोज कुमार जी का अप्रैल 2025 में निधन हुआ है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर और डायरेक्टर थे। उन्होंने देशभक्ति फिल्मों में लगातार काम किया, जैसे कि भारत, शहीद, उपकार। इसी कारण से उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। उन्हें 1992 में पद्मश्री दिया गया। 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। देशभक्ति फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें याद रखा जाता है। इसी वजह से उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ए आंसर। राम सहाय पांडे जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राम सहाय पांडे जी की बात करें, अप्रैल 2025 में इनका निधन हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में। वे राई फोक डांस के प्रसिद्ध कलाकार थे। उन्होंने 18 देशों में 100 से ज्यादा परफॉर्मेंस दी हैं। 2022 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और 1984 में शिखर सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया चुका है। किस क्षेत्र से संबंधित थे वो? फोक डांस, लोक नृत्य से संबंधित थे। वो भी कौन सा? राई फोक डांस। पद्मश्री विजेता दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दारीपल्ली रामैया की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्हें वनजीवी रामैया भी कहा जाता था। उन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में 2025 में उनका निधन हुआ तेलंगाना में, खम्मम तेलंगाना में। पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जाने जाते रहे। डी आंसर। कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ। कुमुदनी लाखिया को पद्मश्री किस साल में दिया गया था? तो ये नाम आपने अक्सर सुना भी होगा। मुंबई में जन्मी प्रसिद्ध कथक डांसर रही कुमुदनी लाखिया। उन्होंने कथक डांस को मॉडर्न ग्रुप कोरियोग्राफी भी दी। उन्हें 1987 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण और 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखिए 2025 में इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है, इतना बड़ा सम्मान, और इनका 2025 में निधन भी हुआ। इसीलिए कुमुदनी लाखिया से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन भी सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1987 में इन्हें पद्मश्री मिला है, 2010 में पद्म भूषण और 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आपसे भी पूछ सकते हैं कि किस डांस से ये संबंधित है, तो कथक डांस से ये संबंधित हैं। ये भी थोड़ा क्लियर रख के चलिएगा। 1987 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखिए, पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना से थे। उनका अप्रैल 2025 को वेटिकन सिटी में 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ।
वे 2013 में वेटिकन के 266वें पोप बने थे और ख़ास बात यह थी कि वे अमेरिका महाद्वीप से आने वाले पहले पोप थे। उनकी पहचान सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए थी, यानी चर्च की बातें के साथ साथ समाज की ज़रूरतों पर भी वो फोकस करते थे। तो यहाँ पर अर्जेंटीना देश से संबंधित थे, बी आंसर। हाल ही में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन किस संस्था के अध्यक्ष रह चुके थे? तो इसरो के चेयरमैन रह चुके थे। अप्रैल 2025 में उनका निधन हुआ। बेंगलोर में इसरो के 5वें चेयरमैन थे। उनका कार्यकाल 1994 से 2003 तक रहा। उनका योगदान भारत के स्पेस प्रोग्राम को मजबूत करने में रहा, इसीलिए उन्हें बड़े राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। पद्मश्री मिला 1982 में, 1992 में पद्म भूषण और सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया चुका है। अप्रैल 2025 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ। इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। शाहजी एन करुण, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? शाहजी एन करुण सिनेमा से जुड़े हुए थे। केरल के प्रसिद्ध मलयालम फिल्म मेकर थे। उनका निधन अप्रैल 2025 में 73 वर्ष की आयु में हुआ। फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2011 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो फिल्म मतलब सिनेमा से संबंधित रहे, सी आंसर। स्वतंत्र भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी, वे कौन थे? तो वो थे जस्टिस वी रामास्वामी। स्वतंत्र भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट जज थे जिनके खिलाफ 1991 में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी। उनका निधन इसी साल मार्च में हुआ, 96 वर्ष की उम्र में। उन पर मुख्य आरोप थे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, लेकिन लोकसभा में पर्याप्त समर्थन मेजोरिटी न मिलने के कारण वे इस पद पर बने रहे। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी, वो कौन थे? वी रामास्वामी। 2025 में इनका भी निधन हुआ, डी आंसर। साहित्य से जुड़े हुए जाने माने रमाकांत रथ का निधन हुआ। रमाकांत रथ किस राज्य से संबंधित थे? तो रमाकांत रथ ओडिशा के प्रसिद्ध ओडिया कवि रहे। 16 मार्च 2025 को 90 वर्ष की उम्र में भुवनेश्वर में इनका निधन हुआ। आधुनिक शैली की कविताओं के लिए जाने जाते थे। उनकी रचनाओं में सप्तमा ऋतु बहुत चर्चित रही। उन्हें साहित्य में बड़े सम्मान मिले। 1978 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, 1992 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया और 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया चुका है। तो प्रसिद्ध ओडिया कवि रमाकांत रथ का 2025 में निधन हुआ, ओडिशा से संबंधित थे। हाल ही में नवीन चावला जी का निधन हुआ। भारत के कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे? तो नवीन चावला भारत के 16वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। ये जो नंबरिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लिस्ट में दर्ज है। 16वें भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे नवीन चावला जी का 2025 में निधन हुआ। सैम नुजुमा जिनका निधन हुआ, वे कौन थे? तो सैम नुजुमा नामीबिया के पहले प्रेसिडेंट थे। 8 फरवरी 2025 को उनका निधन हुआ। वे नामीबिया देश के इंडिपेंडेंस और लिबरेशन मूवमेंट के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। सैम नुजुमा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। आगे देखिए, लोक संगीत से जुड़ी हुई जानी मानी सुकरी बोम्मनगौड़ा का निधन हुआ। सुकरी बोम्मनगौड़ा किस राज्य से संबंधित थी? तो सुकरी बोम्मनगौड़ा कर्नाटक से थी। वो हलक्की वोकलिगा ट्राइब की एक प्रसिद्ध फोक सिंगर रही, लोक गायिका रही। फोक सिंगर वो होती है जो गांव के पुराने और पारंपरिक गीत गाती है। उन्हें वॉकिंग इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। इसका मतलब है कि चलती फिरती किताब। उन्हें हजारों फोक सॉन्ग याद थे। वे फोक कल्चर को जिंदा रखने का काम करती रही, यानी वे लोक गीतों और परंपराओं की चलती फिरती जानकारी थी। उनके इन महान योगदान के लिए उन्हें 2017 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया चुका है। यहाँ पर पूछा गया कि वो किस राज्य से संबंधित थी? तो कर्नाटका से संबंधित थी। हाल ही में मयाधर राउत का निधन हुआ। उनके किस उपनाम से उन्हें जाना जाता था? तो मयाधर राउत जी को फादर ऑफ ओडिसी डांस कहा जाता था। 22 फरवरी 2025 को उनका निधन हुआ। वे ओडिसी डांस को एक व्यवस्थित क्लासिकल फॉर्म के रूप में मजबूत करने वाले बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें फादर ऑफ ओडिसी डांस कहा जाता है। यहाँ पर ए आंसर। हाल ही में अनिल जोशी का निधन हुआ। अनिल जोशी को साहित्य अकादमी अवार्ड किस ईयर मिला था? तो अनिल जोशी एक प्रसिद्ध गुजराती पोइट थे। उन्हें 1990 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनकी कृति स्टैच्यू के लिए ये सम्मान उन्हें मिला था। हालांकि बाद में 2015 में विरोध स्वरूप अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने वाले लेखकों में भी वो जाने जाते हैं। मतलब वो सिर्फ लिखते नहीं थे, अपने विचारों पर स्टैंड भी लेते थे। तो अनिल जोशी जी का निधन हुआ। साहित्य अकादमी अवार्ड से उन्हें 1990 में सम्मानित किया चुका है, बी आंसर। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये निधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। सारी पर्सनालिटी को मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे वो, और उनके निकनेम जिन जिन के भी फेमस थे वो हमने डिस्कस भी करे हैं। यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस पे नज़र घुमा के ज़रूर जाइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर OSS करंट अफेयर पैकेज है, वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर पैकेज, मात्र 69 रुपीज़ का पैकेज है, जहाँ पर आपको 1 साल का पूरा करंट अफेयर मिल जाता है। 2025 का करंट अफेयर इसके अंदर आपको सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। हर चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ई बुक मिल जाएगी, मैगजीन मिल जाएगी, मैराथन करंट अफेयर मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर MCQ दे रखे हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और 2024 का भी जो करंट अफेयर है वो भी इसके अंदर अवेलेबल करा रखा है। किसी एग्जाम में 2 साल के करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं, प्रीवियस करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी पैकेज में मिल जाएगी। मात्र 69 रुपीज़ का है। ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है, ईयर एंड सीरीज, इसकी भी PDF एंड मॉक टेस्ट आपको इसी पैकेज में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दे रखें, अच्छे से लेक्चर देख लो, PDF को रिवाइज कर लो एंड प्रैक्टिस करते रहो। मॉक टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर सेट रहेंगे। तो ईयर एंड स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, मात्र 69 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर की पूरी टेंशन खत्म। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर भी आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा होने वाला है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड। ऐसी पर्सनालिटी जो 2025 में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही, उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तो बने रहेगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।